दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी गुरु चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने शोभना यक्षिणी साधना और विधि विधान वगैरह लेके आ चुका हूं दोस्तों। मगर ये शोभना यक्षिणी साधना क्या है, किस तरह से है, ये जानने से पहले अगर मेरे चैनल के ऊपर आप नए हो तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटे का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो जो डालूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मनोवांछित फल प्राप्त कर सके। जो समस्याएं, विघ्न हैं, जो दरिद्रता है, वो सभी आपकी दूर हो जाए दोस्तों। क्या यही मैं मशान काली माता से प्रार्थना करता हूँ। क्या आप सुख शांति से रहिए और सभी सुखों का अनुभव लीजिए। क्या तो चलिए दोस्तों, शोभना यक्षिणी साधना क्या है, किस तरह से है, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अगर कोई भी यक्षिणी की साधना करनी है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ। आप भूत पिशाची वगैरह किसी की भी साधनाएं करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास बड़ी शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। क्या वो मान लीजिए काली माता हो या काल भैरव हो या हनुमान जी हो, इनकी अगर आपने साधनाएं कर ली है तब जाके आप ये यक्षिणी डाकिनी शाकिनी जिन जिन्नात वगैरह साधनाएं कर सकते हो। तब तक बिल्कुल मत कीजिए, वरना आपकी जान भी चली जा सकती है। क्या क्योंकि आपकी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई शक्ति, बड़ी शक्ति, देवी देवताएं आपके पास होना बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्या ये कोई मतलब क्या है, छोटा मोटा खेल नहीं है जो आप खेल रहे हो, पूरा ज़िंदगी के साथ है ये। क्या एक बार आप इसमें सफल हो गए तो आप माला माल हो जाओगे। अगर असफल हो गए तो एक तो मृत्यु लोक पहुंच जाओगे, या पागल हो जाओगे, या शरीर का ऐसा अवयव आपका डैमेज हो जाएगा जो डॉक्टर, वैद्य, हकीम वगैरह, कोई गुरु वगैरह ठीक नहीं कर सकेगा। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, कोई यूट्यूबर बताए या ना बताए, मगर मैं तो आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कोई चीटिंग नहीं होता है, जो सत्य है वही बताया जाता है। क्या और ये अगर शोभना यक्षिणी की साधना करना चाहते हो तो कंपलसरी गले में रक्षा कवच धारण कर लीजिए। और ये बगैर गुरु के साधना नहीं करना है, क्योंकि ये शोभना यक्षिणी जो है ये उग्र शक्तियों में आती है दोस्तों। क्या तो कंपलसरी गुरु के पास से रक्षा कवच गले में धारण करके ही ये साधना कीजिए। गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना कीजिए। अगर आपके पास कोई गुरु वगैरह नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने मोबाइल नंबर दे चुका हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हैं। क्या आमने सामने बैठ के सभी ज्ञान, सभी नॉलेज ले सकते हैं। कुछ समस्या है तो वो निवारण कर ले सकते हैं। क्या कोई डाउट्स है तो वो सभी क्लियर करके ही आप ये साधनाएं कीजिए। तब तक ये साधनाएं बिल्कुल मत करना दोस्तों। क्या वरना आपकी ज़िंदगी के साथ मत खेलिए दोस्तों, क्योंकि इसमें चांसेस बहुत है मृत्यु के। तो चलिए दोस्तों, ये शोभना यक्षिणी साधना क्या है, किस तरह से है, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे दोस्तों। इस शोभना यक्षिणी को सिद्ध करने का समय जो है रात्रि 1 बजे का है और आषाढ़ बदी 15 गुरुवार के दिन स्वाति नक्षत्र में इसको सिद्ध करना प्रारंभ करके और बलिदान के हेतु तेल और गुड़ में आटा गूंद कर लड्डू बनाए। प्रतिदिन जब समाप्त करने के बाद काले कुत्ते को 108 लड्डू नित्य प्राप्ति खिला दिया करें। इस प्रकार 30 दिन तक रोज तेल और गुड़ के 108 लड्डू बना के काले कुत्ते को खिलाना है। अंतिम दिन तिल और बेसन और गुड़ के 108 लड्डू बनाकर कुत्ते को खिला देना है। क्या दोस्तों, और साधना मंत्र जो है मैंने वीडियो में दिया है, वो सही तरह से मुंह ज़बानी कर लीजिए और तब जाके ये साधना आपको करना है।
कई वृक्ष की छाया में बैठकर 3 दिन तक जप इस मंत्र का जप करना है। करते जाए। जप करने की माला जो रहेगी चिकनी मिट्टी के दानों की बना के लीजिए क्या, और उसमें कुंवारी कन्या के हाथ का काथा हुआ सूत क्या डाले। यह सूत विशाखा नक्षत्र में काता जाता है। इसकी कपास प्राकृतिक रूप से पैदा होती है। इसको कोई जोतबा बोत नहीं, स्वयं बरसात में अपने आप इसके पेड़ उग आते हैं और पंचक त्याग कर इसकी कपास लाई जाती है। फिर उसको कुंवारी कन्या के हाथ से कतवाते हैं। इस जप की माला 1.25 लाख एकाग्रित क्या से जपी जाती है। समाप्ति होने पर कन्या व लंगूरों को भोजन, हलवा और चने का साग खिलाया जाता है। फिर अनोखा लाल रंग का वस्त्र पहनाकर यथाशक्ति दान दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने बता दिया है कि चिकनी मिट्टी की आपको रुद्राक्ष माला बना के उससे मंत्र 1.25 लाख तक का जप करना है। और दिशा आपकी दक्षिण की ओर रहेगी। वस्त्र पूरे लाल रहेंगे। आसन आपका पूरी तरह से लाल रहेगा। ये मंत्र आपको कंटिन्यूस जपते रहना है। ये शमशान में करना अनिवार्य है क्या, या जंगल में जाके भी आप ये यक्षिणी शोभना यक्षिणी साधना कर सकते हैं। दोस्तों शोभना यक्षिणी का आगमन कैसे होगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। जब यह आती है अनेक प्रकार के रूप बदलते हुए आती है। अलग रूप लेते हुए आएगी। आपको भयभीत वगैरह करेगी। आपको डरना नहीं है। निडर होकर आपको ये साधना करनी है। किसी समय तो भयंकर शब्द तक सुनाई लगते हैं क्या, अलग डरावने शब्द आपको सुनाई देंगे। कभी कभी इसके साथ में अनेक स्त्रियां भी होती है, आती दिखाई देती हैं। कभी कभी स्वयं अनेक प्रकार से नाचती दिखाई देगी आपको। एकदम मतलब जब आप साधना में बैठे हो ना, अलग तरीके से नाचती करती आपको भयंकर दिखाई देगी ये क्या। और रोती हुई आती है। कभी कभी ये रोती हुई भी आएगी आपके सामने, तो डरना नहीं है। प्रचंड कोप बड़ा भयानक होता है इसका, एकदम गुस्सेली वगैरह ये हिसाब से आपके सामने आ जाएगी दोस्तों क्या। तो आपको साधक को डरना नहीं है क्या। साधक को चाहिए कि सावधानी के साथ बैठे रहे और चित्त को विचलित ना करे, वरना साधक यहाँ पे पागल भी बन सकता है क्या। अगर आपका ध्यान हटा, चित्त हटा, तो आपको पागल बना देगी और आपको मार भी देगी है। तो इसके लिए आप सोच समझ के ये यक्षिणी साधना आपको शोभना यक्षिणी साधना करनी है, क्योंकि यहाँ पे उसका अलग बहुत भयानक रूप दिया हुआ है। और ये अलग रूप लेके आपको इतना डराएगी, सताएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं क्या। तो साधक को भयभीत नहीं होना है और कंटिन्यूस जप आपको करते रहना ही है। और यहाँ पे वो इतनी रोएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। रोते हुए मतलब आपको भयभीत करेगी। आप भयभीत नहीं हो जाएगी तो इमोशनल ब्लैकमेल जिसको कहा जाता है ना, कोई तो अपना रो रहा है क्या, रोती हुई भी आती हुई दिखाई देगी आपको क्या, प्रचंड को क्या। अब अगर वो रोने पर भी आप कुछ भी दया वगैरह नहीं दिखाएंगे तो उसको प्रचंड कोप भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। गुस्से में वो क्या क्या करेगी बता नहीं सकते। इसके लिए यहाँ पे अनिवार्य है रक्षा कवच। दोस्तों याद रखिए, बगैर रक्षा कवच के साधना मत करना। शोभना यक्षिणी बहुत ही डरावनी नाचते करते हुए आएगी, क्या क्या करेगी पता नहीं है। शोभना यक्षिणी का स्वरूप जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं। कुरपनी एक आँख ऊपर की ओर चढ़ी हुई और माथा टेढ़ा दिखते हैं, मतलब माथा आपको टेढ़ा दिखाई देगा। इसे देखते ही आपको घृणा उत्पन्न होती है क्या। ये शोभना यक्षिणी को अगर देखोगे इतना घृणा उत्पन्न हो जाएगी, अच्छी बोलोगे आप कैसी क्या है ये, उत्पन्न घृणा उत्पन्न होती है। मदिरा मांस में आधी रुचि रखती है ये क्या। इसको मदिरा मांस एकदम बहुत पसंद है दोस्तों क्या। गले में अनेक प्रकार की खोपड़ियों की माला
क्या दिखाई देगी, जहाँ पे उसका लाल रंग से रंगी होंगी खोपड़ियाँ, सभी गले में खोपड़ियाँ जो है ना, जो पूरे लाल रंग से रंगी हुई दिखाई देगी। क्या रंगे की हुई पड़ती होती है। प्रभाव यह आते ही साधक को पटक पटक देती है दोस्तों। क्या उठा उठा के आपको पटक देगी, तो अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार करेगी आपके साथ। क्या आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपको पटकेगी, मारेगी, क्या क्या करेगी, दुर्व्यवहार इतने आपके साथ करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और यदि इसको साधक सह गया, क्या जो भी ये शोभना यक्षिणी जो भी आपके ऊपर दुर्व्यवहार कर रही है, अत्याचार कर रही है, आपको पटक रही है, आपको मार रही है, फिर भी ये साधक सह गया, तो ये साधक पूरी तरह से माला माल हो जाएगा। अनेक इसके फायदे आपको हो जाएंगे दोस्तों। मन वांछित वर आपको ये देगी। जो भी आप कार्य बोलोगे ये शोभना यक्षिणी वो करेगी। आपके जीवन सुख शांति समृद्धि से भर जाएगी दोस्तों। मगर इसका जो दुर्व्यवहार है, इसका जो अत्याचार है, ये सबसे पहला आपको सहने की शक्ति आप में होना बहुत ज़रूरी है। क्या अगर ये सह गए तो ही ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि भयानक साधना है दोस्तों ये। क्या उतनी आसान साधना नहीं है। जो साधक निडर होके करेगा उसी को ये साधना सिद्ध हो जाएगी। और इसके लिए ये अगर शोभना यक्षिणी साधना करना चाहते हो ना, तो दोस्तों मेरा एक सलाह है, मेरी एक राय है कि आप मशान काली माता या दक्षिण काली माता की साधना पहला करके लीजिए। क्योंकि क्या हो जाता है, मशान काली माता हो या दक्षिण काली माता, रूप एक ही है इनका, तो इनकी ये सेवक है। क्या तो आपके ऊपर उतना दुर्व्यवहार नहीं करेगी। क्या बिल्कुल भी नहीं करेगी उतनी, क्योंकि अगर कुछ दुर्व्यवहार करने के लिए आएगी तो वह माता काली आके आपकी रक्षा करेगी। क्या तो इसके लिए मशान काली माता या दक्षिण काली माता की साधना करना अनिवार्य ही है दोस्तों। क्या तो ये मेरी राय है, ये कीजिए। एक 48 दिन की साधना रहती है। क्या उतना अगर करेंगे ना आप, तो जो चाहे वो शक्ति की साधना आप कर सकते हो। 48 दिन में 1.25 लाख का जप पूरा कर लीजिए। तो सुबह में आप माता काली की एक, उसके बाद 2 माला कीजिए कंटिन्यूस, मतलब टच रहने के लिए। बाद में यक्षिणी की साधना कीजिए दोस्तों। और इससे भी अधिक आपको लाभ चाहिए तो शंकर भोलेनाथ की आराधना करना ना भूलिए, और कुबेर जी की भी आराधना करना ना भूलिए दोस्तों। क्योंकि ये जो देवी देवताओं की आप साधना करोगे, आराधना करोगे, तो यक्षिणियाँ तुरंत आपके ऊपर प्रसन्न होके मन वांछित आपको वरदान देगी, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सभी पूरी करेंगी दोस्तों। क्या तो वो हिसाब से ये जो मैंने बताया है इसी तरीके से कीजिए। वरना कुछ साधकों के मुझे फ़ोन आते हैं, गुरुजी आपने तो सब कुछ दिया, हमने शुरू किया है। शुरुआत में आपको कुछ नहीं होगा, मगर आके जाके डेंजर हो सकता है। अगर रक्षा कवच वगैरह नहीं है तो आप कहोगे कि गुरुजी रक्षा कवच बेचने के लिए ऐसा कर रहे हो क्या। छोड़िए दोस्तों, रक्षा कवच की कीमत तो सिर्फ 11,000 है, ज़्यादा नहीं है। मगर आपके प्राण, आपकी ज़िंदगी उससे करोड़ों रुपए से है। क्या इसीलिए मैं बार बार बताता रहता हूँ। तो मर्जी आपकी है, रक्षा कवच के साथ करना है या बगैर करना है। अगर बगैर रक्षा कवच के आप कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी आपके ही हाथों में है। इसके लिए साधना सिद्धि अघोरी चैनल इसका जवाबदारी नहीं उठाता है। क्या जो बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबाना मत भूलिए दोस्तों। तो ऐसे ही अलग अलग साधनाओं की वीडियो आपके पास आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।